बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटी किचन में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी बड़े की गोश्त और मूली की रेसिपी। मूली सीज़न में आते हैं, बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं होते। ख़ास तौर पर आज की ये रेसिपी उन लोग के लिए जिन्हें मूली पसंद नहीं है, वो एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह उन्हें हमेशा के लिए मूली अच्छा लगेगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले आप कोई सा भी पतीली ले रहे हैं, फ्लेम को ऑन करके आधा कप ऑयल शामिल करें। ऑयल थोड़ा कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि चर्बी भी होती है गोश्त के अंदर। गरम कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे। यहाँ मेरे पास बड़े साइज़ का प्याज एक है। अगर आपके पास बड़े नहीं हैं तो आप 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लें, बिल्कुल फ़ाइन कट कर लें उसको। और फिर इसे हम इतना पकाएंगे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। जब तक मैं आपको मसाले बताती हूँ आप नोट कर लें। 2 चम्मच हमने ये हरी मिर्च का पेस्ट लिए हैं, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 चम्मच साबुत धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच नमक और थोड़े से गरम मसाले हैं, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 छोटी इलायची, 8 से 10 लौंगे और 1 बड़ी इलायची। मीडियम साइज़ के 2 टमाटर लेंगे, इसको मैंने बड़े बड़े कट कर लिए। और यहाँ मेरे पास है गोश्त, तो यहाँ मैंने बड़े ये गोश्त लिए साफ़ कर लिए। और ये जो मूली की जो आज रेसिपी बन रही है, ख़ासतौर पे मूली की बन रही है, तो मैंने यहाँ पे आधा किलो मूली और 2 आलू ले लिए। प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है, तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो मेरे पास फ्रेश है। आप भी ज़्यादा कोशिश किया करें फ्रेश चीज़ डालने की। फ्रेश चीज़ से जो सालन के जो जायके होते हैं वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो इसे डालेंगे और इसे हम हल्का सा कलर लेकर आएंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर में हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा प्याज का भी कलर चेंज हो जाए आधा से 1 मिनट तक। तो यहाँ प्याज का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो अब इसमें हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे हम 30 सेकंड तक फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम से हाई है। पहले मैंने आपको कुकर में बताया था और ये आज मैं आपको पतीली में बताऊंगी। कुकर से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है पतीली में, लेकिन इसका जायका भी बहुत ही मज़ेदार होता है। और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे टमाटर, और टमाटर डालने के बाद हम 1 मिनट तक इसे भुनाई करेंगे। गरम मसाले भी इसी के अंदर शामिल कर लेंगे। तो 1 मिनट हो चुके हैं, हमने टमाटर और गरम मसाले की भुनाई की है। अब इसके अंदर मसाले शामिल कर लेंगे और फ्लेम को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, मीडियम करेंगे। और फिर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, इसकी 2-3 मिनट हम भुनाई करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 से 3 मिनट मसालों की भुनाई की, तो ये भुन चुके हैं। टमाटर थोड़े खड़े खड़े हैं, ये भी गल जाएंगे। गोश्त शामिल करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे। और आप जब भी गोश्त लें बछड़े की गोश्त लिया करें क्योंकि वो जल्दी गल जाते हैं। जो बड़े वाले जो गायें होते हैं उसकी गोश्त बहुत टाइम लेते हैं, तो इसकी गोश्त जो बहुत अच्छी तरीके से जल्दी से सॉफ्ट भी हो जाती है। इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी शामिल किया है और फ्लेम को मैंने हाई कर लिया। एक अच्छा सा बॉयल आने के वेट कर रही हूँ, तो बॉयल आ चुका है। फ्लेम को हम मीडियम करेंगे और 20 से 25 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। तो यहाँ मैंने 20 मिनट इसे हल्की फ्लेम में यानी कि मीडियम से लो फ्लेम में रखा हुआ था। तो अब जो पानी है इसे खुश्क कर लेंगे, फ्लेम को हाई करेंगे और इसकी हम भुनाई करेंगे। 4-5 मिनट हुए मैंने इसकी फ्लेम हाई कर दी और इसकी भुनाई की, तो आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुके हैं और बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। तो मैं आपको ये गोश्त कितना गला है ये देखिए, बहुत गर्म है। मैंने इसे दबाया तो फ़ौरन से टूट गए, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये अच्छी तरीके से गल चुके हैं। तब इसके अंदर हम मूली और आलू शामिल कर देंगे, एक ही साथ शामिल कर देंगे और फिर इसे भी अच्छी तरीके से मसालों में मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने हाई रखा हुआ है। तो ये देखें, इसकी में हमने 2 मिनट भुनाई की, तो इसके ऊपर भी ऑयल आना शुरू हो चुका है। तो अब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो पानी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक शामिल करें, जितना आपको ग्रेवी चाहिए। तो अभी मैंने इसमें 1 गिलास शामिल किए, तो ये मुझे कम लग रहा है, तो आधा गिलास और पानी शामिल करेंगे। फ्लेम को हाई कर लेंगे और अच्छा सा बॉयल आने का वेट करेंगे। जब इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, मीडियम से लो फ्लेम करेंगे और कवर कर देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, या फिर जब तक आपका आलू और मूली गल नहीं जाते।
तो यहाँ मैंने 15 मिनट तक इसे कवर करके रखा हुआ था। अब चेक करते हैं आलू कितना गल चुका है, मूली कितने गल चुके हैं। और गोश्त तो आपने देखा है पहले से ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। आलू मूली भी हमारे गल चुके हैं। फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मज़ेदार से आलू मूली गोश्त बनके तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं मैंने कितने कम ऑयल शामिल किया है और इसके अंदर कितना ज़्यादा ऑयल आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि गोश्त के अंदर चर्बी वगैरह होते हैं, तो ऑयल आपको कम ही शामिल किया करें। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। जो मूली नहीं पसंद करते हैं वो एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करें। सीज़न की चीज़ होती हैं और खाना भी चाहिए। हर चीज़ अल्लाह ताला ने जब बनाया है तो अपने खाना भी चाहिए। तो रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।